can announce that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस पाकिस्तान आएंगे, तर्जुमान व्हाइट हाउस का ऐलान। जेडी वैंस के साथ स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा, लबनान ईरान के साथ जंगबंदी माहिदे का हिस्सा नहीं, लेकिन सदर ट्रंप, नेतन्याहू और दीगर फरीक़ैन से लबनान के मामले पर बातचीत करते रहेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, उनकी इतलात के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक बढ़ी है। सदर ट्रंप का डीलिंग का अंदाज टफ है। ईरान बमों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जंगबंदी का फैसला किया। हम वही डील करेंगे जो अमरीका के बेहतरीन मफाद में होगी। बंद कमरों में हसास बातचीत होगी। ईरान पर ताज़ा हमलों की इतलात पर तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, उन्हें इसकी इतला नहीं। ये एक नाजुक जंगबंदी है, इसके मौसर होने में वक्त लग सकता है। ईरान के पास पैगामात आगे पहुंचाने में मसला हो सकता है, क्योंकि हमने उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया है। ईरानी अवाम की आज़ादी का सवाल अभी कबल अज़ वक्त है। जंगबंदी के खिलाफ इसराइल अपनी साजिशों में मसरूफ। पाकिस्तान की सालिसी में हुई जंगबंदी को सैबोताज करने की कोशिशें शुरू कर दी। नेतन्याहू ने लबनान में जंगबंदी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। लबनान पर वहशियाना बमबारी। बैरूत समेत लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 10 मिनट में 100 से ज़ायद मकामात पर बारूद बरसाकर 254 लबनानियों को शहीद और 1165 को जख्मी कर दिया। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों और लबनान पर हमलों के बाद इतलात के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को एक बार फिर बंद कर दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी की तस्दीक। ईरान का इसराइल को उसके जुर्म की सख्त सज़ा देने का भी ऐलान। लबनानी सदर का लबनान को जंगबंदी माहिदे में शामिल करने का मुतालबा। कहा, जंगबंदी से मुताल्लिक कोई बाज़ाब्ता मालूमात फराहम नहीं की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी के ऐलान वाला बयान शेयर कर दिया। लिखा, ईरान और अमरीका जंगबंदी की शराइत वाज़े और दो टोक हैं। अमरीका को इंतखाब करना होगा कि वो जंगबंदी चाहता है या इसराइल के ज़रिए जंग को जारी रखना चाहता है। दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन नहीं हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दुनिया जंगबंदी के ऐलान के बाद लबनान में होने वाले कत्लेआम को देख रही है। दुनिया ये भी देख रही है कि अमरीका अपनी की गई बातों पर कायम रहता है या नहीं। गेंद अमरीका के कोर्ट में है। ईरान जंग के फरीक़ैन को 2 हफ्तों की मोहलत दिलवाने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंगबंदी के ऐलान वाले पैगाम में लिखा था कि जंगबंदी माहिदे में लबनान शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लबनान के मामले को अलग करार देकर जंगबंदी माहिदे में उसकी शमूलियत से इनकार कर दिया। ट्रंप का कहना है कि हिज़्बुल्लाह की वजह से लबनान को माहिदे में शामिल नहीं किया गया। ये मामला अलग है। व्हाइट हाउस के एक अहदेदार ने मीडिया पर नशर होने वाले जंगबंदी मुसव्वदे पर सवाल भी उठा दिया। कहा, ये वो मुसव्वदा ही नहीं जो अमरीका ने मंजूर किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तनाज़े वाले इलाके में चंद मकामात पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की इत्तला मिली है जो अमन अमल की रूह को मजरू करती है। तमाम फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा और जंगबंदी का एहतराम करें ताकि तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सफारतकारी किरदार अदा कर सके। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर जेडी वैंस, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और दीगर अमरीकी और ईरानी अहदेदारों को टैग किया। अमरीका और ईरान की जंगबंदी सिफारती महाज पर पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 हफ्ते की जंगबंदी की तजवीज़ मान ली। ईरान ने भी आबनाए हुर्मुज़ 2 हफ्ते के लिए खोलने की पाकिस्तान की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ कर लिया। जुमे को दोनों मुल्क इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, 2 हफ्तों के लिए जंग के शोले बुझ गए, इंशाअल्लाह हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। आरज़ी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में बदल देंगे। खुशी है ईरान और अमरीका ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ किया है। अल्लाह ने दुनिया भर में पाकिस्तान को इज़्ज़त अता की। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात कामयाब होंगे। जंगबंदी फौरी नाफिजुल अमल है। लबनान और दीगर जगहों पर भी लड़ाई रोकी जाएगी। वज़ीर आज़म आज ऐवान को जंगबंदी के मामले पर एतमाद में लेंगे। हुकूमत का जुमे को यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। जंगबंदी पहला कदम है, मगर हमारी जो मंजिल है वो असल में पायदार
और देर पा अमन और तरक्की और खुशहाली है। पार्टनरशिप, खलूस, नेक नीति, सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर हम पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप यकसू थी है और रहेगी इन 4 साल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो कई रातें जागते रहे और किस तरीके से उन्होंने अमेरिकी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ जो उनके राब्ते रहे, जिस तरह बात हुई, मैं समझता हूं कि आपको मेरे साथ मिलकर इनके लिए और फील्ड मार्शल के लिए भरपूर आप काबीना इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ का तालियों से इस्तकबाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, जंग वक्ती तौर पर टल गई है, जंगबंदी पहला कदम है, हमारी मंजिल पायदार अमन है। इस जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई, फरूई मसाइल खड़े करने की अंदरूनी और बैरूनी साजिशें की गईं, जिसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। ईरान अमरीका जंगबंदी के मामले पर अस्करी क़यादत ने सियासी क़यादत के साथ कदम से कदम मिलाकर मेहनत की। पाकिस्तानी सियासी और फौजी क़यादत एक थी, एक है और एक रहेगी। जंगबंदी के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे, अमरीकी और ईरानी क़यादत से राबते रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ारत ख़ारजा की टीम दिन रात काम करती रही। वज़ीर आज़म ने कहा, गुज़श्ता रोज़ सऊदी वली अहद से बात की, हमलों पर इज़हार यकजहती किया, हम जंगबंदी के लिए पूरी रात लगे रहे। वज़ीर आज़म ने ईरान और अमरीकी क़यादत के साथ साथ जंगबंदी की कोशिशें करने पर सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, आज़रबाईजान, तुर्की और चीन का शुक्रिया अदा किया। जंगबंदी के लिए मावनत पर सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, चारों वज़राए आला और इत्तेहादी रहनुमाओं का भी शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियां की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू। 45 मिनट तक जारी रहने वाली बातचीत में आर्जी जंगबंदी के मामलात पर बात की गई। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक जुमे को इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जंग के खात्मे के लिए मुसलसल और मौसर कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ़। कहा, खित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग़ और जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। अब्बास अराग़ची का कहना था कि फील्ड मार्शल से इसराइल की ईरान और लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर भी गुफ्तगू की। इससे पहले एक बयान में अब्बास अराग़ची का कहना था कि ईरान की तरफ से अपने अजीज़ भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने खित्ते में जंग के खात्मे की अनथक कोशिश की। ईरान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील और 15 निकाती तजावीज़ पर अमरीका की मुज़ाकरात की दरख्वास्त मान ली। अमरीका के सदर ट्रंप ने भी ईरान के 10 निकाती मंसूबे पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान ने जिस तरह सालिस का किरदार अदा किया, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इकदाम है। हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, वो नोबेल प्राइज़ के हकदार हैं। पूरी दुनिया इसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करती, तो इन्होंने इसकी रोकथाम किया, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने एक सालसी का किरदार अदा किया है दोनों मुल्कों के दरमियान। फील्ड मार्शल साहब, उनका जो कारकर्दगी और किरदार और इसमें जो उन्होंने एक रोल अदा किए, मेरे ख्याल दुनिया तारीख में वो सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे जो इज्जत बढ़ी है ना, वो क्या बात है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान सुर्खरू हुआ है। मैं चाहूंगा कि ट्रंप भी हमारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के लिए मुश्तरका नोबेल प्राइज का ऐलान करें। कि कश्मीरी हर कदम पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन की अलामत बन गया है और यकीनन ये कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी है। पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान। ईरान अमरीका जंगबंदी पर मुल्क भर के अवाम खुश। कामयाब सफारतकारी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। किसी ने पाकिस्तान को अमन का नोबेल इनाम देने की तजवीज़ दी, तो किसी ने कहा दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई, पाकिस्तान सुरखरू हो गया। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक का अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी अरब ने कहा, उम्मीद है जंगबंदी जामे और पायदार अमन की तरफ ले जाएगी। अब खित्ते के ममालिक पर हमले बंद होने चाहिए और आबनाए हुर्मुज़ को खुलना चाहिए। अमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश ने कहा, मुत्तहदा अरब अमारात इस जंग में सुरखरू हुआ।
हम अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और कामयाबियों का दिफा करने में कामयाब रहे। अमारात खित्ते के पेचीदा हालात से निपटने के लिए तैयार है। ओमान ने जंगबंदी को सराहते हुए सफारती कोशिशें मजीद तेज करने पर जोर दिया। कतर और उर्दन ने भी जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया। साबिक इसराइली नायब चीफ ऑफ स्टाफ यार गोलान की नेतन्याहू पर तनकीद। कहा, नेतन्याहू ने ईरानी निज़ाम ख़त्म करने के बजाय उसे और मजबूत कर दिया है। इस जंग में ईरान स्ट्रेटेजिक फ़ौक़ियत के साथ उभरा है। इसराइली रहनुमा ने कहा, नेतन्याहू ने खुद को इसराइली सिक्योरिटी के लिए ख़तरा साबित कर दिया। वो अब एक दिन के लिए भी इक़्तिदार में रहने के अहल नहीं रहे। 7 अक्टूबर की नाकाम काबीना को अगले दौर की क़यादत नहीं करनी चाहिए। साबिक़ इसराइली नायब चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि इसराइल की हकीकी सिक्योरिटी के लिए हुकूमत का बदलना ज़रूरी है। मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन के मरकजी बैंक्स ने करेंसी के तबादले का मुआहिदा कर लिया। मुआहिदे की मालियत 20 अरब बहरीनी दिनार यानी तकरीबन 20 अरब दिरहम है। मुआहिदा 5 साल के लिए होगा। मुआहिदे पर दस्तखत ऑनलाइन तकरीब में किए गए। हुकाम के मुताबिक मुआहिदे से मकामी करेंसी के इस्तेमाल में इजाफा होगा। इटली के साबिक वजीर आजम और यूरोपीय कमिश्नर पाओलो जेंटिलोनी ईरान अमरीका जंग बंदी कराने पर पाकिस्तान की काविशों के मोतरफ नोबेल इनाम का हकदार करार दे दिया। एक्स पर अपने बयान में उन्होंने लिखा, उनके नज़दीक मौजूदा सूरत हाल में नोबेल इनाम का असल हकदार शायद पाकिस्तान है। पूरी दुनिया ईरान अमरीका जंग बंदी में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार के मोतरफ सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, ओमान, कतर और उर्दन का जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम। चीन, रूस और यूरोप समेत आलमी ताकतों ने अमरीका ईरान जंग बंदी खुशाइन करार दे दी। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन ने मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के हुसूल के लिए अपनी कोशिशें की हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने जंगबंदी को पायदार अमन मुआहदे में तब्दील करने को अहम करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए लबनान की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की। जर्मन चांसलर का जंगबंदी मुआहदे कराने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। तुर्की का इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और मलेशिया का भी जंगबंदी का खैर मकदम। रूस ने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात के लिए ईरान अमरीका के बराह रास्त राबते कायम होंगे और अब अमरीका के पास यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए भी मजीद वक्त और गुंजाइश होगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहदा और कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो का जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दुनिया भर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की जा रही है। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, भारत में भी हमारी सिफारती कामयाबी का एतराफ़ किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो फ़ख्र से अपनी शनाख्त बता रहे हैं। खलीज फ़ारस के दोनों तरफ हमारे भाई हैं, हम उनमें सुलह करा रहे हैं। अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई ने कहा, कोई पागल ही होगा जो इस कामयाबी पर खुश ना हो। हमारे इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इन हालात में हम पाकिस्तान के साथ हैं। हम खैर और तक़वे के तौर पर हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत करते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद करते हैं ये जंगबंदी मुस्तकिल हो जाए। जंगबंदी का ऐलान होते ही ईरान में लोग सड़कों पर निकल आए, पुरजोश नारे लगाए। मुजाहिरों में खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब ने शिरकत की। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में जंगबंदी पर जश्न का समा, लोग घरों से बाहर निकल आए। ईरान पर मुसल्लत जंग रोके जाने का खैर मकदम। इस्लामाबाद में ज़िला इंतज़ामिया ने 9 और 10 अप्रैल को मकामी छुट्टी का ऐलान कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में 9 और 10 अप्रैल को तमाम स्कूल और दफातर बंद रहेंगे। ज़रूरी खिदमात के इदारे बदस्तूर काम करते रहेंगे। आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी के भारतीय तज्जियाकार भी मोतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की खुलकर तारीफ की। नरेंद्र मोदी को लताड़ डाला। भारतीय प्रोफेसर अशोक सोवाइन ने जंगबंदी को ईरान के लिए एक फतह और पाकिस्तान के लिए एजाज़ का निशान करार दिया। कहा, मोदी शायद पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा करना चाहते थे मगर उसके बरक्स भारत खुद तनहा रहा। भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण सोहानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि शहबाज शरीफ ने शानदार काम किया। सोशल मीडिया पर पाक ग्लोबल पीस मेकर टॉप ट्रेंड बन गया। अमरीका ईरान जंगबंदी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 16% कमी। WTI $95 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल $94 फी बैरल पर देखा गया। आलमी स्टॉक मार्केट्स में ज़बरदस्त तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स
14,137 पॉइंट्स इजाफे से 1,65,816 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दुबई फाइनेंशियल मार्केट में 6% और सऊदी तदावल में 2% इजाफा हुआ। जर्मनी और फ्रांस की स्टॉक मार्केट्स भी 5% बढ़ी। लंदन के FTSE 100 में 3%, कोरियन कॉस्पी में 6.8% और जापान के निकाई इंडेक्स में 5.5% इजाफा हुआ। हांगकांग हैंगसेंग 3% और शंघाई मार्केट 2.69% ऊपर गई। भारतीय स्टॉक मार्केट्स में भी 3% से जायद का इजाफा हुआ। ईरान की लावान रिफाइनरी पर हमला। ईरानी ऑयल कंपनी का कहना है कि दुश्मन ने ऑयल रिफाइनरी को सुबह 10 बजे निशाना बनाया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक 17 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया गया, 35 ड्रोन मार गिराए। अबूधाबी पुलिस का सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 375 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कुवैत का ईरान से तमाम जारहाना कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खलीजी तनाज़े में जंग बंदी का खैर मकदम। कहा यह बरवक्त कदम है। पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी के लिए नेक नियति से मुसलसल काम किया। हमने ये खित्ते और इंसानियत की बेहतरी के लिए किया जब दुनिया संगीन तबाही के करीब थी। सदर मुमलिकत ने वाशिंगटन, तेहरान, इस्लामाबाद और खलीजी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब की क़यादत को सराहा। सदर ने बरादर चीन, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मिस्र और दीगर GCC ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। शेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद की क़यादत की अनथक काविशों को सराहते हैं। तीनों ममालिक की क़यादत ने कशीदगी में कमी और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए साजगार माहौल पैदा किया। ईरान और अमरीका ने तबाही के रास्ते के बजाय मुज़ाकरात का इंतखाब किया। जंगबंदी खित्ते की बहाली की जानिब बढ़ने और वसी जंग के साए से बाहर निकलने का मौका है। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान के बेहतरीन सालिसी किरदार की वजह से दुनिया भर के ममालिक को रिलीफ मिलेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान का मुजव्वज़ा 10 निकाती मंसूबा मान लिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अवाम को मुबारकबाद। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुजव्वज़ा 10 निकाती मंसूबे में ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का हक़ तस्लीम करना, खित्ते से अमरीकी अफवाज का मुकम्मल इनखला और इलाकाई अड्डों से ईरान पर हमले की पाबंदी, ईरान पर आयद तमाम बुनियादी, सानवी और अक़वाम मुत्तहदा की पाबंदियों का खात्मा, जंग के नुकसानात के अजाले के लिए ईरान में सरमायाकारी और मालियाती फ़ंड का क़याम शामिल है। मंसूबे में ईरानी कवायद के तहत आबनाए हुर्मुज़ से 2 हफ्तों तक रोज़ाना महदूद तादाद में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त, तमाम मज़ाहमती ग्रुप्स के साथ अदम जारिहत की पॉलिसी में तोसी, मुआहिदों की अक़वाम मुत्तहदा से बाज़ाब्ता तौसीक़ और लबनान के खिलाफ तमाम महाज़ों पर जंग रोकना भी शामिल है। कतरी TV का कहना है कि जुमे को इस्लामाबाद में ईरान और अमरीका की बातचीत इन्हीं निकात की बुनियाद पर होगी। बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ के चर्चे। पाकिस्तान दुनिया भर के मीडिया की सुर्खियों में आ गया। दुनिया के लिए हसास और फैसला कुन लम्हात में पाकिस्तान की मुदब्बिराना तजवीज़ को मोतबर और मौक़र करार ज़राए इब्लाग ने करार दिया। एक अखबार ने लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात की क़यादत की जब दुनिया दम साधे खड़ी थी। उस वक्त पाकिस्तान के अहम और जुर्रतमंदाना इक़दाम को फ़रीक़ैन और आलमी बिरादरी ने संजीदगी से लिया। बैनुल-अक़वामी दानिश्वरों और तज़ियाकारों की जानिब से पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की पज़ीराई। अखबारात ने लिखा वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार रात गए तक सफारतकारी में मसरूफ़ रहे, कौम का सर भी फ़ख्र से बुलंद किया। बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी PTI से मुलाकात खत्म हो गई। सलमान सफदर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए। जेल ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर करवाई गई मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में 190 मिलियन पाउंड केस की ज़ेर समात अपीलों पर बानी PTI से कानूनी मुशावरत की। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज लियाकत बाग रावलपिंडी का जलसा मुलतवी कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमती वफ्द ने आकर जलसा मुलतवी करने की दरख्वास्त की। पीटीआई सियासी कमेटी ने जलसा मुलतवी करने का फैसला किया है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पार्लियामेंट हाउस अपोजिशन लॉबी में मुज़ाकरात हुए। हुकूमती वफ्द में ख्वाजा आसिफ, आजम नज़ीर तारड़, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर भी शामिल थे। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पीटीआई की पिंडी जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि हुकूमत में जिसने भी जंगबंदी की कोशिश में किरदार अदा किया उसका शुक्रिया। सेनेटर अली जफर ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार मिसाली रहा। मशवरा दिया कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर चलें ताकि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने जंगबंदी में भरपूर किरदार अदा किया। पाक चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीज़ फायर के एहतराम की जो अपील की है, फ़रीक़ैन को उसका एहतराम करना चाहिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए दिफाई तज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा, सऊदी अरब के साथ दिफाई माहदे में दूसरे इस्लामी ममालिक को भी शामिल किया जाना चाहिए और ईरान को भी इस माहदे में शामिल होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चीनी सफ़ीर ने अमन के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। इसाक डार की यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। यूरोपीय कमीशन की सदर ने सालसी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इसाक डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ से टेलीफोनिक राबता। कतरी वज़ीर ने पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। नेतन्याहू सियासी और हिकमत अमली दोनों लिहाज से नाकाम रहे। वो अपने ही तय करदा अहदाफ में से एक भी हदफ हासिल ना कर सके। नेतन्याहू ने सियासी और स्ट्रेटेजिक नुकसान पहुंचाया, इसे ठीक करने में बरसों लगेंगे। इसराइली अपोजिशन रहनुमा यार लैपिड की इसराइली वज़ीर आज़म पर तनकीद। इसराइली वज़ीर आज़म को नाकाम और जंगबंदी को सियासी तबाही करार दिया। कहा, इसराइल की पूरी तारीख में ऐसी सियासी तबाही कभी नहीं आई। इसराइल इस वक्त में मेज़ पर नहीं था जब उसकी कौमी सलामती के बारे में फैसले किए जा रहे थे। कांग्रेस के 1/4 से ज़ायद डेमोक्रेट्स का ट्रंप को ओहदे से हटाने का मुतालबा। अमरीकी अखबार का कहना है कि मुवाख़ज़े या काबीना की जानिब से 25वीं तरमीम के तहत ट्रंप को ताकत से महरूम किया जा सकता है। कई डेमोक्रेट्स अरकान का सदर ट्रंप के ज़हनी तवाज़ुन पर तशवीश का इजहार। अरकान कांग्रेस का कहना है कि सिविलियन तबाही की धमकी सबूत है, ट्रंप ओहदे के लिए ज़हनी तौर पर फिट नहीं। और HBL PSL 11 में पेशावर ज़ल्बी ने हैदराबाद किंग्समैन को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद किंग्समैन की टीम पहले खेलते हुए 145 रन बनाकर आउट हो गई। पेशावर ज़ल्बी ने हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। बाबर आजम 43 रन बनाकर नुमाया रहे। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।